कहते हैं कि अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के चपूर गांव के जसपाल सिंह, जो कि एक किसान हैं, इसके सटीक उदाहरण हैं। तो जब हम यहाँ पे आए, यहाँ वाले जो लोग हैं जो 25-30 हज़ार रुपये एकड़ इन्हें देते थे, तो हम आए तो हमने पूछा भैया ये ज़मीन बेच रहे हो? बोले हाँ बेच देंगे। हमने क्या लोगे? बोले 50,000 रुपये एकड़। लेकिन हमारा इस ज़मीन को देखने का नज़रिया कुछ और था। जो 25-30 हज़ार वाले थे उनका नज़रिया कुछ और था। वो ये थे कि इसे हम अगर पटान करेंगे इतने की मिट्टी पड़ जाएगी, फिर ये खेती लायक होगी। तो हमारा नज़रिया कुछ अलग था कि हम कहेंगे इसकी मिट्टी और बाहर निकालेंगे, तालाब बनाएंगे, एक्वाकल्चर करेंगे। जसपाल सिंह के इलाके में दो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं और गन्ना। लेकिन अपने 10 साल के अथक प्रयास से जसपाल सिंह ने मछली पालन और मछली के बीज की खेती का एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया है जो कि पूरे इलाके में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। तकरीबन 19 एकड़ में फैला ये मछली तालाब लगभग 30 लाख के वार्षिक व्यापार का संचालन कर रहा है और इसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। इस तालाब पे करीब 18 लाख रुपए खर्च लगेगा पंकेसियस की फसल पे। वो क्या तालाब तो बना हुआ है आपका? सिर्फ पानी में फीडिंग और सीड। अच्छा। इसमें से करीब 400 कुंटल अर्निंग होगी और 100 रुपये किलो है, 10,000 रुपये कुंटल, 40 लाख रुपए का की अर्निंग होगी अगर 18 लाख रुपए हम खर्च कर देते इतने बड़े तालाब में। मूल रूप से पीलीभीत के निवासी जसपाल सिंह को कुछ जमीन अपने पिता से विरासत के तौर पर मिली थी, लेकिन परिवार के लालन पालन के लिए वो काफी नहीं था और जसपाल सिंह ने घर घर चक्की ले जाकर गेहूं पिसाई का काम शुरू कर दिया। भाई साहब का एक फ्रेंड थे, उनकी शादी हुई थी तो भाई उन्हें साथ में भाई साहब ले गए। तो वहाँ पे ये आटा चक्की उनके घर पे, उनके ससुरालियों के घर पे पीसने को आई हुई। उनसे पूछा कि ये चक्की की क्या अर्निंग है, क्या कमाई है, कैसी है? उन्होंने कहा कि 3 लीटर तेल खाती है और 3 कुंटल आटा पीसती है। एक कुंटल पीसने का 11 रुपये खर्च लगा। बोले कि पिसाई क्या लेते हो? बोले 80 रुपये। बोले 80 रुपये पिसाई हो गई और 11 रुपये का डीजल खर्च किया, इसमें तो कमाई है। बोले बताओ इसके कितने पैसे लोगे? बोले 40,000। बोले ये लो 100 रुपये बहना पकड़ो, चक्की हमारी होगी। चक्की लाने के बाद फिर इससे काम शुरू किया। हमारे पास छोटा सा ट्रैक्टर था 25 HP का। उससे हमने इसे तड़के 4 बजे चलाते थे और रात के 11 बजे बंद करते थे। तो लगभग 20 कुंटल के आसपास हम पीस देते थे दिन में। अच्छा। तो इससे हमने कमाई की। हमारी किस्मत इसी ने बदलनी चालू कर दी। वर्षों के प्रयास के बाद 2006 में इन्होंने 14 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें धीरे धीरे इन्होंने मछली पालन और मछली के बीज का उत्पादन शुरू किया। सन 2005 में हमने खरीदा था और सन 2015 तक इसमें हमने साठे की फसल की। अच्छा। साठे की जो गर्मी का दाना है, मार्च में लगता है। हाँ। और जून में कट जाता है। हाँ। तो वो तो उसकी फसलें की। लोग तो यहाँ के लोग हमें बेवकूफ़ बताते हैं कि पागल है, तालाब ले लिया, क्या करेंगे, इसमें जूझ रहे हैं। लेकिन वो हमें पता था कि इसमें क्या होना है। उन लोगों से मैं कहता भी था, मैंने कहा इसमें खजाना है भाई साहब, खजाना निकलेगा। तो लोग और पागल बताते थे कि ये क्या, कहाँ से खजाना निकालेगा, इस तालाब में क्या करेगा। तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं थी कि जब ये सन 2005 में ख़रीदा तो उस टाइम जितना था लगभग 10 लाख रुपए मेरे खर्च हुए थे, वो सभी लोन पे ही थे। 10 साल में वो धीरे धीरे उतारा, इसके ऊपर लगाया, इसमें से कमाई की। तो अब सन 2015 में मैंने इसे चारों तरफ बना दिया। लेकिन आज इनका व्यापार फल फूल रहा है और पूरे इलाके में एक मिसाल के तौर पर उभरा है। राज्य की कृषि संस्थानें भी जसपाल सिंह के हौसले का लोहा मान चुकी हैं। जसपाल सिंह अब तालाब के एक हिस्से को टूरिज्म रिक्रिएशन सेंटर में तब्दील करना चाहते हैं। साथ ही वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू करने के इच्छुक हैं। 48 वर्षीय जसपाल सिंह अपने व्यवसाय में कुछ और नए आयाम जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।